नमस्कार, श्याम आईएएस के इस मॉर्निंग एपिसोड में मैप ऑफ द डे में मैं शनमुखिया आपका स्वागत करता हूँ। मैप ऑफ द डे आपके रिवीजन की श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें हम डेली जो है आपको देते हैं मैप ऑफ द डे इंडिया के मैप से और वर्ल्ड के मैप से। और इसके माध्यम से हम लोग पूरे वर्ष का रिवीजन धीरे धीरे करते रहते हैं, जितनी स्टडी हम लोगों ने कर रखी है। तो इससे बहुत सारी जानकारियाँ हम लोगों को मिलती है। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ते हैं तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको डेली करंट अफेयर्स के मिलते हैं, डेली जीएस के मिलते हैं, जिनका आप रिवीजन करके बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ये देखिए, विज्ञान का जो है कंकाल तंत्र के फैक्ट आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। फिर आप द टॉपिक ऑफ द डे में केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में आया है और इसके बारे में आपको जानकारी यहाँ से मिलती है। फिर इसके बाद हमारा टॉपिक आता है मैप ऑफ द। तो मैप ऑफ द डे में आज हम चर्चा करेंगे नागावली नदी। तो देखो, भारत की छोटी छोटी जो नदियां हैं, वो नदियां भी भारत में जीवन रेखा प्रदान करती हैं। तो नदियों का देश हमारा है। तो नदियां पढ़ते हैं, पता चलता है कि वाह, क्या बात है, इतनी नदियां हमारे देश में। और ये नदियां सब कहीं न कहीं कृषि के विकास और शहरीकरण, नगरीकरण, क्योंकि ज़्यादातर नगर हमारे देश में नदियों के किनारे बसे हुए। उसके पीछे कारण क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में जाकर के देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के भी ज़्यादातर नगर कहाँ मिलते हैं? नदियों के किनारे। उसका कारण ये है कि नदियों से आसानी से उनको पीने का पानी मिल जाता है। नदियों से शहर की गंदगी भी आसानी से बाहर चली जाती है। तो नदी लाइफलाइन होती है। और यही कारण था कि नदियों के किनारे या समुद्र के किनारे ही नगरों का विकास देखने को। तो आंध्र प्रदेश के इस प्रदेश क्षेत्र में हम लोगों को एक महत्वपूर्ण नदी मिलती है, जिसका नाम है नागावली नदी। तो नागावली नदी जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में प्रवाहित होती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यह नदी, आइए देखते हैं कि किस तरीके से इस क्षेत्र को लाभ प्रदान करती है। नागावली नदी, जिसे लांगुल्या लांगुल्या के नाम भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे लांगुल्या के नाम से भी जाना जाता है। भारत में एक महत्वपूर्ण पूरब प्रवाह वाली नदी है। ये किस दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी है? पूरब दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी है। यह नदी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। ये कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? 2 राज्यों में। कहाँ कहाँ? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नागावली पीने के पानी की आपूर्ति करती है। ये किसके लिए करते हैं? पीने की पानी, कृषि का समर्थन, यानी कृषि के लिए। और ईस्टर्न घाट्स में मछली पकड़ने की गतिविधियों को बनाए रहे, अर्थात पूर्वी घाट में ये फिशिंग के लिए भी, मछली पकड़ने के लिए भी ये मदद करती है। यह नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले के कुआमुल रामपुर ब्लॉक के पास लखबहल गांव के निकट उत्पन्न होती है। देखो, एकदम कल भी हमने नदी का एकदम एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया कि मतलब कहाँ से नदी निकलती है। ये जो फैक्ट है ना, जल्दी किताबों में भी एग्जैक्ट। अब देखो, चूंकि परीक्षाएं खास तौर से अगर हम यूपी पीसीएस की या अदर स्टेट पीसीएस की, वहां पे जो फैक्ट आ रहे हैं ना, बहुत अंदर घुस घुस के आ रहे हैं। पहले तो बेसिक सवाल पूछे गए थे, लेकिन अब सवाल बनेंगे कहाँ से? यही सबसे बनेंगे कि कौन सी नदी कहाँ पर निकलती, एग्जैक्ट लोकेशन। तो ये लखबहल गांव से निकलती, कहाँ से? रामपुर ब्लॉक इसका है, तो वह उड़ीसा का कालाहांडी जिले से निकलती। नदी की कुल लंबाई कितनी है? 256 किलोमीटर है। उड़ीसा में नदी की लंबाई 161 किलोमीटर है। इसका मतलब 256 किलोमीटर में 161 किलोमीटर ये उड़ीसा में प्रवाहित होती है, बाकी आंध्र प्रदेश में 95 किलोमीटर तक बहती है। नागवली नदी बंगाल की खाड़ी में कल्लेपल्ली गांव, श्रीकाकुलम जिला, कौन सा जिला आंध्र प्रदेश का है? श्रीकाकुलम जिला, कल्लेपल्ली गांव में आंध्र प्रदेश के निकट जाकर गिरती। अब देखो भैया, अपने ही देश की भाषा है ये, है ना? कौन सी भाषा है? तेलुगु। तेलुगु अपने ही देश की भाषा है ना, कहीं बाहर की नहीं है। लेकिन हम लोगों को बड़ा अजीब लग रहा है हिंदी भाषी क्षेत्रों को। ठीक, तो हिंदी भाषी में लग सकता है आपको। फिर नदी बेसिन का जलग्रहण क्षेत्र लगभग 9,510 किलोमीटर है, जो उड़ीसा में 4,462 वर्ग किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 5,048 वर्ग किलोमीटर। नागवली की प्रमुख उप नदियां हैं, जो सहायक नदियां हैं, जिसमें कि झंझनावती, सुवर्णमुखी, बेगावती, बोट्टा बोट्टी गिड्डा, होनी गिड्डा,
और रेलीगड्डा, छोटी-छोटी नदियाँ हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं। यह नदी रेयागड़े के बाहरी क्षेत्रों से बहती है, जो उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है। उड़ीसा का औद्योगिक शहर उड़ीसा का औद्योगिक शहर रेयागड़ा रेयागड़ा किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है? अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएँगे? नागावली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? नागावली। और जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे, है ना? यह नदी सीधे श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश के एक प्रमुख शहर से होकर गुजरती है। आपसे ये पूछ सकता है श्रीकाकुलम जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? तो नागावली नदी के किनारे है। कोटापल्ली प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण सिंचाई बैराज नदी पर विजयनगरम जिले आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। तो कोटापल्ली जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में। किस नदी पर? नागावली नदी पर। श्रीकाकुलम में नदी का तटवर्धन, सौंदर्यीकरण और पर्यटन विकास के लिए योजनाबद्ध है और परियोजनाएं जुलाई 2024 से शुरू हुई है। ऐतिहासिक अभिलेखों में नागावली को प्राचीन कलिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यापार और परिवहन मार्ग के रूप में उल्लेखित किया गया। आप जो वही कलिंग क्षेत्र जिसको किसने जीता था? सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक का विजय का उल्लेख आप सभी इतिहास में और वंश के इतिहास में पढ़ा होगा। और वही कलिंग का इस क्षेत्र में नागावली नदी प्रवाहित होती है। वही उड़ीसा का क्षेत्र जिसे सबसे लास्ट में जीता था किसने? अशोक ने। अब वर्ल्ड ऑफ द मैप, वर्ल्ड के मैप की अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग वुड्स झील की बात करेंगे। और वुड्स झील जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के क्षेत्र में में स्थित है। और खास तौर से हम अगर बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में है, जो कि कनाडा और यूएसए की सीमा पर जो आपको ग्रेट लैक्स का एरिया है। ग्रेट लैक्स यानी 5 जो झीलों का, ठीक है, जिसमें सुपीरियर, है ना, मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो और यूरान, ये 5 झीलों का क्षेत्र जो है आपको मिलता है, जिन्हें हम लोग फिंगर लेक्स के नाम से जानते हैं। कहाँ पर ये मिलते हैं? यूएसए और कनाडा के सीमावर्ती क्षेत्र में। कुछ इसमें से एक ऐसी झील है जो सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है, उसे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आइए वुड्स झील की बात करें। लेक ऑफ द वुड्स फ्रेंच ये लेक भाषा से है ना, ओंटारियो, मोनिटोबा और मिनेसोटा में फैला हुआ है। यह झील 70 मील 110 किलोमीटर लंबी और चौड़ी है, जिसमें से 14,552 से अधिक द्वीप और 65,000 मील की तटरेखा है। रेनी रिवर, सोवाल लेक और काकागी लेक प्रमुख नदियां हैं जो इस झील को पोषित करती हैं। अर्थात इस झील में बहुत सारी नदियां आकर के गिरती हैं। यह झील विनिपेग रिवर में बहती है। यह झील इस झील से विनिपेग रिवर जो कि यूएसए के क्षेत्र की नदी है, फिर लेक विनिपेग और अंत में नेंसल रिवर के माध्यम से हडसन बे में जाती है। ये खाड़ी आ गया तटरेखा पर। लेक ऑफ द वुड्स संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आंशिक रूप से स्थित छठी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ध्यान रखिएगा, ये जो है लेक्स ऑफ द वुड्स जो है, जैसे ग्रेट 5 लेक्स मैंने बताया ना, उसे वुड्स जो छठवां लेक है। तो अभी 5 झीलों से तो सवाल खूब आते रहे हैं, और छठा झील से सवाल पूछे लगे तब आप क्या करेंगे? तो कुछ ऐसे फैक्ट, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा चीज़ें जो आयोग जो है यूपीएससी लगातार कुछ नया करने वाला है। तो यूपीएससी क्या नया करने वाला है? उन्हीं चीज़ों को हम मैप में लगातार खोजने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है? जो कि डेली का डेली कंटेंट में आपका रिवीजन कराने का प्रयास कर रहे हैं। फिर क्षेत्रफल के अनुसार यह दुनिया की 35वीं सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वर्ल्ड में अगर देखें 35वें नंबर पर है। जैसे कि आप जानते हैं कि सुपीरियर मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और सुपीरियर जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील भी है। यह झील मिनेसोटा के एक छोटे भूभाग जिसमें कि नॉर्थ वेस्ट एंगल शामिल है, जो को बाकी अमेरिका से अलग करती है। नॉर्थ वेस्ट एंगल संयुक्त राज्य अमेरिका का संपर्कित क्षेत्र का उत्तरतम बिंदु है, जो केवल कनाडा या झील पर करके पहुंचा जा सकता है। लेक ऑफ द वुड्स का नाम फ्रेंच के लैक डेस बॉयस से कॉलिक से है, जो इसके जंगलों के घिरे परिवेश को दर्शाता है। हालांकि यह एनी सीनेबल सिनेब नाम का गलत अनुवाद भी हो सकता है। प्रारंभिक नामों से लेक मिनीटिक, ठीक है, शामिल है, जिसका अर्थ है नदी में द्वीप, अर्थात इसे नदी इस नाम से भी जाना जाता है। लेक ऑफ द वुड्स
कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1919 में कनाडाई आदेश काउंसिल द्वारा की गई थी, क्योंकि कनाडा और यूएसए की सीमा पर है ना। 1925 में कनाडा यूएसए कन्वेंशन ने झील के जल स्तर संचालन सीमा स्थापित की और इंटरनेशनल लेक ऑफ द वुड्स कंट्रोल बोर्ड का निर्माण किया। औलन्य प्रायद्वीप को मुख्य रूप से एक छोटे कनेक्टिंग नेक द्वारा जोड़ा गया था, जिस पर पोर्टेज नामक नहर खोदी गई थी। बाद में बाद में हाथ से नाव चलाने के लिए भर दी गई। यह प्रायद्वीप जेसुइट फादर जीन पियरे औलन्यू के नाम से रखा गया है, जो 8 जून 1976 को लेक ऑफ द वुड्स में मारे गए फ्रेंच कैथोलिक पुजारी थे। ये पूरा हिस्ट्री भी बता दिया गया है यहाँ का। मतलब इतना विस्तार आपको जल्दी किताबों में नहीं, किसी एक चीज के बारे में। मैप ऑफ द डे की इस श्रृंखला से बने रहने के लिए श्याम आईएएस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और श्याम लर्निंग एप्लीकेशन ज्वाइन करें, जिससे आपको ये फ्री सर्विस आपको मिलती रहे। इस तरह के डेली करंट अफेयर्स और डेली इस मैप ऑफ द डे की श्रृंखला से जुड़ने के लिए श्याम आईएएस ऑफिशियल टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस 10 मिनट की श्रृंखला से जुड़े रहे लगातार, इसके लिए धन्यवाद।